नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल बी रेडी फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई और राजस्थान पुलिस एसआई के लिए हिंदी का बहुत अच्छा महत्व है और उसमें हम देख रहे हैं मुहावरे। तो चलिए, एक वीडियो दोस्तों पहले हो गया था, फिर 2 और हो गए थे, 3 पार्ट इसके हो गए थे, ये है पार्ट नंबर 4। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जुबानी जमा खर्च करना मतलब गप्पे लड़ाना। जुबानी जमा खर्च करना, जमा तो धन किया जाता है और उसको खर्च किया जाता है, लेकिन जो जबान में जो जमा किया जाता है वो बातें की जाती है। तो जुबानी जमा खर्च करना मतलब गप्पे लड़ाना या फालतू की बातें करना, इधर उधर की फेंकना, डिग्गे हाँकना, ये सब। जबान पर लगाम लगाना मतलब बहुत कम बोलना। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। फिर है जहर का घूंट पीना मतलब कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना। जहर का कोई जानबूझकर थोड़ी पीता है, लेकिन अगर मुहावरे में ले तो कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना मतलब जहर का घूंट पीना। आगे जीती मक्खी निगलना। अब कोई मूर्ख ही होगा जो जीती मक्खी निकलेगा, जीती मक्खी कौन निकलता है, इसका मतलब है जानबूझकर बेईमानी करना या जानबूझकर गलत काम करना, धोखाधड़ी करना। जान पर खेलना मतलब साहसपूर्ण कार्य करना। जान पर खेलना मतलब साहस वाला काम करना या हिम्मत वाला काम है वो काम करना। जूता चाटना मतलब चापलूसी करना, खुशामद करना। जूता कोई ऐसे थोड़ी है कि चाटता है प्रत्यक्ष रूप से या वास्तविकता में, मतलब ये मुहावरा है जिसका अर्थ है चापलूसी करना या खुशामद करना। जहर उगलना मतलब कड़वी बात कहना। जहर उगलना मतलब कड़वी बात कहना या कठोर बातें कहना। जहर कोई उगल थोड़ी सकता है, लेकिन जहर उगलना मुहावरे में ले तो मतलब जहर जैसी बातें कहना या कड़वी बात कहना। जहर होता है कड़वा तो बात भी कड़वी। झक मारना मतलब समय नष्ट करना। हम किसी को बोलते हैं ना, क्या झक मार रहे हो, मतलब क्या समय नष्ट कर रहे हो या क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। आगे देखते हैं, झगड़ा मोल लेना मतलब जानबूझकर विवाद में पड़ना या विवाद में जानबूझकर। अब झगड़ा कोई खरीद के थोड़ी लिया जाता है मोल, तो मतलब वो जानबूझकर झगड़ा करना या झगड़ा विवाद में जानबूझकर पड़ना, झगड़ा मोल लेना। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों जी तोड़ काम करना। जी तोड़ काम करना मतलब बहुत मेहनत करना। जी तोड़ काम करना मतलब बहुत मेहनत करना या बहुत परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। जी भर आना, जी भर गया मेरा तो मतलब दया उमड़ गई या दया आ गई या किसी पे दया आ गई। या चित्त में दुख होना मतलब मन में दुख होना। जी भर आना मतलब मन में दुखी हो, इसका मतलब उसका जी भर आया। आगे टोपी उछालना। तो दोस्तों टोपी उछालने का मतलब अपमानित करना या किसी का अपमान करना या किसी की बेइज्जती करना। एक तो पगड़ी उछालने का मतलब भी अपमानित करना ही होता है। पगड़ी इज्जत की सूचक होती है, वैसे ही टोपी भी इज्जत की सूचक, तो अपमानित करना या बेइज्जत करना। टेढ़ी खीर होना यानी कठिन कार्य। खीर कोई टेढ़ी थोड़ी होती है, लेकिन किसी काम को अगर कठिन बताना हो तो हम ये मुहावरा हो सकता है कि टेढ़ी, ये काम तो यार कठिन खीर है, मतलब टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है, कठिन काम है मतलब टेढ़ी खीर है। टक्का सा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। हम किसी को काम के लिए बोल देते हैं और साफ मना कर देता है सेम टाइम पे, तुरंत ही, तो उसने तो टक्का सा जवाब दे दिया। टेक निभाना मतलब वचन पूरा करना। टेक निभाना मतलब वचन पूरा करना, अपना किया हुआ वादा पूरा करना। आगे टट्टी की आड़ में शिकार खेलना। तो टट्टी की आड़ में शिकार खेलना मतलब छिपकर षड्यंत्र करना। टट्टी की आड़ में शिकार खेलना मतलब छिपकर षड्यंत्र करना या योजना करना। टाट उलट देना मतलब दिवाला निकाल देना। टाट उलट देना मतलब दिवाला निकाल देना। आगे देखते हैं, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब व्यर्थ दखल देना, बिना मतलब का किसी काम में या किसी बात में दखल देना मतलब टांग अड़ाना या बेवजह ही परेशान करना। ठगा सा रह जाना मतलब किन कर्तव्य विमूढ़ होना या विस्मित रह जाना या आश्चर्यचकित रह जाना। कोई यार वो तो ठगा सा रह गया,
तो उसका ठगा सा रहने का मतलब वो आश्चर्यचकित रह गया है, विस्मित रह गया है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया। ठक्कुर सुहाती बातें करना। ठक्कुर सुहाती बातें करना मतलब चापलूसी करना या खुशामद करना, हाँ में हाँ मिलाना किसी की। ठिकाने लगाना मतलब नष्ट कर देना, किसी इसको मैंने ठिकाने लगा दिया मतलब नष्ट कर दिया या समाप्त कर दिया। या आगे डूबते को तिनके का सहारा देना, इसका मतलब है मुसीबत में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद। अगर आप किसी परेशानी में किसी थोड़ी सहायता मिल जाती है वही लाभप्रद होती है, लाभदायक होती है। डकार जाना तो इसका मतलब है हड़प लेना या हजम कर जाना। डकार जाना मतलब हड़प लेना या हजम कर जाना। आगे है डीग हाँकना मतलब झूठी बड़ाई करना। डीग हाँकने का मतलब झूठी बड़ाई करना, फालतू की इधर उधर की बातें करना जिनका कोई मतलब ना हो। डूब मरना तो डूब मरने का मतलब शर्म से झुक जाना, अरे वो तो डूब मर गया मतलब वो शर्म से झुक गया। आगे देखते हैं। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। अब डेढ़ चावल की खिचड़ी कैसे पका सकते हैं, तो कोई अगर अलग रहे, ठीक है, या अपनी बातों को अलग ही रखे, वो कहे बस मैं तो यही यही मत है मेरा और सबसे अलग हो, तो वैसे तो खिचड़ी तो बहुत सारे चावलों से पकती है, लेकिन वो उसका तो ये हो गया ना कि मैं तो डेढ़ चावल से खिचड़ी पकाऊंगा, मतलब अपना मत अलग ही रखना या अपनी बात को अलग मत में रखना। डंका बजाना मतलब प्रभाव होना, कहते हैं ना उसका तो डंका बजता है मतलब उसका प्रभाव है या उसका रोब है। आगे ढिंडोरा पीटना मतलब प्रचार करना, सूचना देना। किसी बात का ढिंडोरा पीटना मतलब प्रचार करना। अगर कोई जॉब लग जाता तो होता है ना गाँव में कि सबको पता चल जाता है कि वो जॉब लग गया, मतलब उसकी ढिंडोरा पीट गया मतलब प्रचार हो गया, सूचना हो गई उसकी जॉब की। ढोल में पोल होना मतलब थोता या सारहीन। ढोल में पोल कैसे हो सकता है, थोता या सारहीन या बिना मतलब की कुछ हो तो वो ढोल में पोल है। ढोल पीटना मतलब अत्यधिक प्रचार करना, खूब प्रचार करना, बढ़ बढ़ के बातों को आगे ले जाना या अपना प्रभाव के बारे में बताना। तलवे चाटना मतलब खुशामद करना या चापलूसी करना। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, रुकिए सॉरी, आगे तिल का ताड़ करना मतलब छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना। अब तिल तिल तो छोटा सा होता है और उसका ताड़, ताड़ ताड़ का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, तो तिल का ताड़ कैसे हो सकता है, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना। तुत्ती बोलना मतलब खूब प्रभाव होना, हम कहते हैं ना उसकी तो वहाँ पे तुत्ती बोलती है मतलब उसका खूब प्रभाव हुआ या उसका वहाँ पर खूब रोब चलता है या रोब है। तोते उड़ जाना, अब किसी के तोते कैसे उड़ सकते हैं, वो घबरा जाए तो या बेचैन हो जाए तो या परेशान हो जाए तो उसके तोते, किसी के तोते उड़ सकते हैं। तेवर चढ़ाना मतलब नाराज होना, क्यों तेवर चढ़ा रहा है मतलब क्यों नाराज हो रहा है, या त्योरी बदलना। तलवार के घाट उतारना, तलवार है उससे घाट तो एक ही उतरता है बस मौत के, तो मार डालना या मौत कर देना। तिलांजलि देना मतलब त्याग देना या छोड़ देना। तिलांजलि मतलब त्याग देना या छोड़ देना। तितर बितर होना मतलब अलग अलग होना। तितर बितर होना मतलब अलग अलग होना, बिखर जाना। तारे गिनना, बेचैनी में रात काटना। अब तारे कौन गिनता है, तारे रात को होते हैं और रात को तारे कौन गिनते हैं, जो बेचैन हो रात में या परेशान हो, तो बेचैनी में रात काटना। तीन तेरह करना मतलब तितर बितर करना या अलग अलग कर देना। ये देखो यहीं पे ये तितर बितर करना और अलग अलग कर देना। आगे थूक कर चाटना मतलब अपने वचन से मुकरना। आपने कोई बात कह दी और उससे आप फिर पलट जाते हो तो इसका मतलब थूक कर चाटना, खुद का दुखावा वो वापिस चाटना। आगे थैली खोलना मतलब जी खोल कर खर्च करना। ये थैली में क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो वो थैली खोलना मतलब जी खोल कर पैसे, और थैली जी खुलेगा, जी करेगा तभी पैसे खर्च होंगे, मतलब जी खोल कर खर्च करना। थू थू करना मतलब घृणा प्रकट करना या अपनी ईर्ष्या प्रकट करना। दूध का दूध पानी का, दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब ठीक न्याय करना, संगत न्याय करना। दौड़ धूप करना, दौड़ धूप करना मतलब खूब प्रयत्न करना, खूब मेहनत करना,
दांत खट्टे करना मतलब परेशान करना या हरा देना। अब दांत खट्टे ये थोड़ी है कि दांतों को खट्टा किया जाता है, मतलब परेशान कर देना या हरा देना। युद्ध होते हैं उनमें एक हारता है तो मतलब जो हारता है उसके जीतने वाले ने दांत खट्टे कर दिए। दाने दाने को तरसना मतलब बहुत गरीब होना। दाने दाने को कौन तरसता है? जो गरीब होता है वो। तो अगर कोई दाने दाने को तरस रहा है इसका मतलब वो बहुत गरीब है। दाल में काला होना मतलब छल कपट होना या संदेहपूर्ण होना, कुछ डाउट होना। हम किसी को कहते हैं ना दाल में काला है, इसका मतलब कुछ ना कुछ संदेहास्पद या संदेहपूर्ण या डाउट वाली बात है, या छल की बात है, या कपट की बात है, या धोखाधड़ी की बात है। दिया लेकर ढूंढना मतलब अच्छी तरह से खोजना। दिया लेकर किसी को ढूंढना मतलब अच्छी तरह से खोजना। एक तो ढूंढना और एक दिया लेकर ही ढूंढना मतलब अच्छी तरह से खोजना या पता लगाना। दूम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना। डर कर भाग जाना मतलब दूम दबाकर भागना। आगे देखते हैं। दाल गलना मतलब काम बनना। दाल गल गई मतलब अपना काम बन गया। अगर हमारा कुछ काम हो जाए या काम बन जाए तो इसका मतलब अपनी तो दाल गल गई मतलब अपना काम हो गया। आगे दिन में तारे दिखाई देना मतलब घबरा जाना। दिन में तारे किसको दिखाई देते हैं? कोई घबरा जाता है या परेशान हो जाता है उसको दिन में तारे दिखाई देते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, भौचक्का रह जाना, विस्मय में रह जाना। दांतों तले उंगली। दो दो हाथ करना मतलब द्वंद्व युद्ध या अंतिम निर्णय हेतु तैयार होना। जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए तैयार होना। दो इंसानों के बीच या दो मतों के बीच या दो पक्षों के बीच। दो टुक जवाब देना, स्पष्ट कहना। कोई अगर दो टुक स्पष्ट कह देता है तो इसको मुहावरे में बोल देते हैं कि दो टुक जवाब देना। दिन रात एक करना, खूब परिश्रम करना, खूब मेहनत करना। अब ये थोड़ी है कि दिन रात कोई परिश्रम कर सकता है या मेहनत कर सकता है, मतलब खूब करना इसका मतलब वो दिन और रात में बोला जाएगा मुहावरों में। द्रौपदी का चीर होना मतलब अनंत और अंतहीन। द्रौपदी का चीर हुआ थोड़ी था, दुशासन खींचता गया, कपड़ा खींचता गया उधर से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कपड़ा ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया, ज़्यादा हो गया था। मतलब द्रौपदी का चीर क्या था? अनंत या अंतहीन। दिमाग आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक गर्व होना या घमंड होना। दांत काटी रोटी होना। अब दांत काटी रोटी कैसे हो सकती है? अत्यधिक स्नेह हो या प्रेम हो तब दांत काटी रोटी। जो धान जो हमें होता है वो प्यारा ही होता है, तभी हम धान के बिना जीवित नहीं रह सकते, और वो हमें चाहिए, वो हमें प्यारा होता है। और दांत काटी रोटी, और रोटी का मतलब दांत काटी रोटी का मतलब अत्यधिक स्नेह या अत्यधिक प्रेम होना। दोनों हाथ में लड्डू होना मतलब सर्वत्र लाभ ही लाभ होना। कोई कहते हैं उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है, मतलब सर्वत्र या चारों ओर से या सभी तरफ से फायदा ही फायदा है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक कैसे चलाई जाती है? दूसरे को माध्यम बनाकर अपना काम करना या अपना काम निकालना। दिल छोटा करना मतलब दुखी होना, निराश होना। दिल छोटा करना मतलब ये थोड़ी है कि दिल की साइज है या जो शेप है वो छोटी, मतलब दुखी होना या निराश होना। दिन फिरना। अब बोलते हैं किसी के दिन फिर गए मतलब उसके अच्छे समय आ गए या अच्छे दिन आ गए या अच्छा टाइम हो गया उसका। धूप में बाल सुखाना मतलब अनुभवहीन होना। धूप में बाल सुखाना मतलब अनुभवहीन होना। धाक जमाना मतलब रोब जमाना या प्रभाव जमाना। धाक है, कहते हैं ना उसकी तो धाक है, मतलब उसका रोब है या प्रभाव है। धूल में मिलाना मतलब नष्ट करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।